वो न्यूज़ कहाँ से लाओ जिससे बीसीजी को भगाओ कि कोई न्यूज़ भगाती नहीं बीसीजी को कि कोई न्यूज़ भगाती नहीं बीसीजी को। सो फ्रेंड्स सॉरी थोड़ा लेट हो गया। आई वॉज बिजी इन द मीटिंग, फिर घर पे आया तो बोला चलो सब चेंज करके ही वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम बताएंगे कि बीसीजी में आज क्या हुआ, प्लस जो एक्विजिशन जो हुआ है ऑडियो कंपनी का उसका भी अपडेट आया है, वो डिटेल अपडेट आया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और अभी बीसीजी का क्या रहेगा मूवमेंट उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। व्हाट कैन बी डन इन द बीसीजी शेयर। फ्रेंड्स आज देखिए एनएसई पे इसका प्राइस रेंज था 168 रुपीज़ से लेकर 180 रुपीज़ और क्लोज हुआ 174 पर। मतलब हरदम वैसा ही हो रहा है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर थोड़ा सा सेटल होता है। बिकॉज आई थिंक और इसमें एनएसई पे जो हुआ 16 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और बीएससी पे देखिए वो भी वही रेंज में हुआ, 168 का लो बनाया, 180 का हाई बनाया एंड क्लोज हुआ 174 पर। उस पर अराउंड 2 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। सो ऑल टुगेदर आज 18 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। अब एक्चुअली देखा जाए तो कल ही ये न्यूज़ आ गया था कि एलओआई साइन कर लिया गया है यूएसए में विथ ऑडियो कंपनी जो टेक ओवर करने वाली है, एक्विजिशन करने वाली है बीसीजी। सो दैट शेयर दैट न्यूज़ शुड हैव बूस्टेड टुडे। वो इतना अच्छा न्यूज़ आने के बावजूद भी शेयर ऊपर गया बट फिर से नीचे आ गया और मार्केट भी आज सुस्त था। तो मार्केट का सवाल नहीं है, मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि बार बार इसमें सेलिंग आ जा रही है। मतलब जैसे ही ऊपर जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा के बेच रहे हैं, बिकॉज एक सबके मन में अभी एक डर बैठ गया है कि बीसीजी अभी भागने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसमें कोई भी ज़्यादा रुकने को तैयार नहीं है। जैसे ही ऊपर जाता है तुरंत इसमें सेलिंग जो शुरू हो जाती है और बायर्स का रहने के कारण फिर से शेयर नीचे आ जाता है। वो तो बाद में 168 जाके थोड़ा ऊपर आ गया, बिकॉज 168 के लेवल से फिर से बाइंग आ गई थी ठीक ठाक। बट एक्चुअली इफ़ यू सी दिस बाइंग इज अगेन डन बाय द रिटेल इन्वेस्टर्स, इट इज़ नॉट डन बाय द बिग प्लेयर्स। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, सुपर इन्वेस्टर्स हैं, उनका अभी भी बल्क डील वगैरह इसमें देखने को नहीं मिल रही है। तो आई थिंक दे आर ऑल्सो वेटिंग कि इसमें और गिरावट होंगी जब बाय करेंगे। बिकॉज जैसे जैसे अभी एक ध्यान में आ रहा है कि अब ये न्यूज़ भी समझो आप देखेंगे कि इतना बड़ा न्यूज़ आने के बावजूद भी इसमें अपर सर्किट लगकर क्लोज नहीं हुआ मतलब अब ये न्यूज़ भी गई काम से। अब ये न्यूज़ आने के बाद में भी इसमें मूवमेंट नहीं आई है तो कल अगर मार्केट गिरा तो इसमें हो सकता है और भी करेक्शन आ सकता है। बिकॉज अब क्या हो गया है कि कोई न्यूज़ भी बीसीजी को भगाने के लिए कैपेबल नहीं है। मतलब लोगों के मन में डर बैठ गया है रिटेल इन्वेस्टर के, तो वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और बड़े बायर्स जो है, सुपर इन्वेस्टर्स जो बल्क में बाइंग करते हैं, दे आर वेटिंग कि और गिरेगा जब लेंगे भाई, अभी कोई जल्दी नहीं है। बीसीजी में कोई अपर सर्किट वगैरह लगता नहीं है अभी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों जल्दबाजी करना, लेट इट फॉल फर्दर और लेट इट मूव फास्ट। इसके लिए बड़े इन्वेस्टर भी अभी इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं है एंड रिटेल इन्वेस्टर का पेशेंस छूटते जा रहा है। तो वो जैसे ही थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बढ़ता है इसमें तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और लोग बेच के निकल रहे हैं। बिकॉज सबके मन में यही डर है कि बीसीजी अभी यही रेंज में घूमने वाला है और इतना बड़ा न्यूज़ होने के आने के बावजूद भी इसमें मूवमेंट नहीं है। तो इट इज़ बेटर टू सेल एंड लुक फॉर सम अनदर शेयर विच विल गिव यू गुड रिटर्न। एंड देखिए फ्रेंड्स, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको क्या करना है। मैं आपको इसका अपडेट बता देता हूँ। कल वैसे रात को मैंने वीडियो बना के डाल दिया था कि एलओआई साइन हो गया है यूएसए के एक ऑडियो कंपनी के साथ में। उसका डिटेल आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा मैं कि ये जो डील रहेगी अराउंड 700 to 800 करोड़ रुपीज़ की रहेगी। और इसमें वो 700 to 800 करोड़ जो दिए जाएंगे वो कैश में दिए जाएंगे, मतलब बाय पेमेंट दिए जाएंगे। एंड 50 करोड़ के बीसीजी के शेयर दिए जाएंगे प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर। जैसे आपने देखा मीडिया मैन को भी कुछ कैश दिया गया था और कुछ शेयर्स दिए गए थे। उसी बेसिस के ऊपर ये यूएस की जो ऑडियो कंपनी है उसको भी अराउंड 700 करोड़ कैश दिए जाएंगे एंड 50 करोड़ के आसपास के शेयर दिए जाएंगे। एंड आई एम वंडरिंग नाउ कि हाउ यूएस कंपनी इज गोइंग टू बाय द स्टेक इन इंडियन स्टॉक मार्केट। हो सकता है उसका कुछ वो फर्म बना के इंडिया में रजिस्टर करके उसके शेयर्स बाय करे और मे बी हु नोज कि इन फ्यूचर ब्राइटकॉम ग्रुप नैस्डैक वगैरह पे लिस्टिंग करेगा तो उसमें से शेयर देंगे। बट दैट क्लैरिटी अभी तो पिक्चर क्लियर हुआ नहीं है, तो वो आगे जाके हमें क्लियर होगा कि हाउ दिस कंपनी इज़ गोइंग टू बाय शेयर्स ऑफ इंडियन मार्केट।
तो हो सकता है यहाँ पे कोई नई कंपनी रजिस्टर करके वो लोग बाय करे। बट कंपनी ने जो बताया है कि 50 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स है इक्विटी है वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे इस कंपनी को दी जाएगी। कंपनी ने ये भी बताया है कि ये कंपनी को एक्विजिशन में होने के बाद इस कंपनी का जो रेवेन्यू है अराउंड 350 करोड़ वो भी कंपनी के रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसका रेवेन्यू भी मिलेगा और उसका प्रॉफिट भी कंपनी को मिलेगा ब्रैडकॉम ग्रुप को आने वाले टाइम में। दूसरी बात कि ये कंपनी का एक्विजिशन करने का फ़ायदा क्या होगा, इसका रेवेन्यू तो ऐड होगा ही, पर इसका जो ये जो रेडियो स्टेशन चलाने वाली कंपनी है तो इससे इस पर जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है उसका भी रेवेन्यू पूरा बीसीजी को मिलेगा। तो डबल फ़ायदा होगा इस एक्विजिशन से, ये भी कंपनी ने बताया हुआ है। और कंपनी ने ये भी बताया है कि ये कंपनी करीब 50% मार्केट को कवर करती है पूरे यूएसए के। तो ये काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी दिख रही है। वो आने वाले दिनों में नाम पता चलेगा हम लोगों को कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी। तो अभी तक पता नहीं चला है, बट ओवरऑल मतलब पॉजिटिव है। कंपनी ने बता दिया है एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि कंपनी ने अराउंड 1000 करोड़ इसके लिए रखे थे एक्विजिशन के लिए। तो करीब करीब उसी फिगर में इन्होंने ये डील बैठाया है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब एक्चुअली देखा जाए तो बीसीजी एज यू सी कि जो वो बोलते वो करते हैं एंड दे आर प्रोसीडिंग इन दिस डायरेक्शन, बट मार्केट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी गुड न्यूज़ ऑफ ब्राइडकॉम ग्रुप। एंड एवरी टाइम वी सी कि देर इज़ अपवर्ड मूवमेंट, बट अगेन देर इज़ अ फॉल बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जब तक मार्केट अच्छे से बाउंस बैक नहीं करेगा बीसीजी में तेज़ी आने वाली नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ही मार्केट में थोड़ी घबराहट भी हो गई है अभी। देर आर सो मेनी रीजन्स। क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए हैं, बाद में रिजर्व बैंक की मीटिंग है अभी 10th को, उसमें कुछ रेट हाइक होने का डर लग रहा है लोगों को। प्लस यूएस मार्केट से भी कभी भी फेड के रेट बढ़ गए तो उसके कारण भी लोगों के मन में डर है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में ज़्यादा लोग बल्क में बाइंग करने से डर रहे हैं अभी। प्लस एफआई का सेलिंग भी ज़ोरदार अभी चल रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग कॉशियस रहिए। मेरा ये कहना रहेगा कि बहुत ज़्यादा बल्क में बाय नहीं करना बीसीजी को। धीरे धीरे अगर और सकता है कि इसमें और गिरावट देखने को मिले हम लोगों को। अगर जो लोग जिन लोगों का पेशेंस छूट चुका है, दे डोंट वांट टू वेट, सो दे कैन एग्जिट नाउ एंड एंटर एट द लोअर लेवल। बिकॉज इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा। अभी देखिए इतना बड़ा न्यूज़ आने के बाद में भी बीसीजी नहीं भागा, तो इसका मतलब हम समझ जाने का कि अब इसके बाद में कोई न्यूज़ इस पर काम करेगी नहीं। इट इज़ मूविंग एज पर द मार्केट कंडीशन एंड नॉट ऑन द न्यूज़ एनी मोर। और इसमें प्रॉब्लम क्या है बीसीजी में है कि लॉट ऑफ पीपल हैव बॉट बिलो 120 रुपीज़। तो वो लोग कैसा होता है, उनको लगता है कि अभी बीसीजी में अपर सेकंड लग नहीं रहे, तो इट इज़ बेटर टू बुक द प्रॉफिट एंड शिफ्ट टू सम अदर स्टॉक और बाय एट द लोअर लेवल। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, दैट इज़ राइट स्ट्रैटेजी। तो जिन लोगों को इसमें अभी लग रहा है कि डर लग रहा है, तो वो इसमें से एक बार एग्जिट कर सकते हैं, या थोड़े बहुत पूरे शेयर्स ना बेचते हुए थोड़े शेयर बेच के एग्जिट करके फिर से इसमें बाइंग कर सकते हैं एट अ लोअर लेवल। बट सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। हो सकता है अचानक भागना भी लग जाए, तो इट इज़ अप टू यू हाउ यू हैव टू टेक द कॉल। देयर आर 2 ऑप्शंस इफ़ यू, अदरवाइज यू कैन वेट। आगे ना पीछे तो भागेगा ही, ऐसा नहीं है कि मार्केट भागेगा नहीं और बीसीजी भागेगा नहीं। आगे तो इसमें डेफिनेटली तेज़ी आएगी। एंड अभी बोनस का अभी तो बाकी है, बोनस का जब डेट पास में आएगा तो इसमें भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जो लोग वेट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के होल्डर है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए इसमें एंट्री किए थे तो वो लोग परेशान हैं, तो वो लोग अब इसमें से एग्जिट करके फिर से लोअर लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। और फिर जब इसमें थोड़ा सा हमें दिखेगा कि इसमें मूवमेंट अच्छा आ रहा है, अपर सर्किट लगने शुरू हो जाएंगे, जब आप एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव एंटर्ड इन बीसीजी फॉर द शॉर्ट टर्म गेन ऑफ अपर सर्किट के। उसको सबको लगता है कि भाई चलो फटाफट पैसा बढ़ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली बीसीजी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी न्यूज़, एंड बिकॉज द बिग इन्वेस्टर्स दे आर स्टिल वेटिंग इट टू फॉल फर्दर एंड दे विल एंटर इन दिस। तो ऐसा पॉसिबल है। और अगर मार्केट में थोड़ी सी और आगे देखिए, हमें देखा मार्केट फॉल हुआ तो डेफिनेटली बीसीजी का शेयर भी फॉल हो सकता है, ऐसा लगता है। बाकी आप कोई खुद भी स्टडी कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। वेदर इफ़ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यू कैन होल्ड इट, बट इफ़ यू हैव कम फॉर द शॉर्ट टर्म गेन यू कैन सेल इट नाउ एंड एंटर अगेन एट द लोअर लेवल। But you can study and take your call on BCG on this. But for long term, definitely BCG is the best share that you should have in your portfolio. इसमें पोर्टफोलियो में BCG के हमारा रहना ही चाहिए। मे बी स्मॉल क्वांटिटी, बिग क्वांटिटी एज पर योर बजट, बट डेफिनेटली you should hold BCG for long term in your portfolio. Thank you, friends.